बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। मैं इस वक्त जो है वो अहमद सिटी में मौजूद हूँ और आज का ये एक हॉट इशू है। इशू इस रिलेटेड है कि सिर्फ अहमद सिटी ही नहीं बल्कि इस तरह की कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। स्कैम की सूरत में होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कहा जाता है कि फ़लाँ सोसाइटी जो डेवलप हो रही है वो FTA से अप्रूव है, वहाँ पर आपको मस्जिद, पार्क, कॉर्पोरेट रोड, बिजली, पानी का अच्छा निज़ाम, सिक्योरिटी, साफ़ सुथरा माहौल, सारी चीज़ें मुहैया होंगी और बाकायदा लोगों को कुछ ऐसे तरीके लगा के जो आगे जब मैं बढ़ूंगा प्रोग्राम करूंगा लोगों की ज़बानी आप तक पहुंचाऊंगा तो आप समझेंगे, वो आजमा के उन टेक्निक्स को यूज़ करके जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, ये अहमद सिटी है, 219 का ये जो है वो इलाका है। सबसे बड़ा यहाँ पर मसला जो है वो ये है कि इस अहमद सिटी के अंदर लोगों को जो है वो धड़ाधड़ प्लॉट्स बेचे गए। उन लोगों ने बेचारों ने प्लॉट्स खरीदे, अपने घर बनाए और बाद में ये पता चला कि यहाँ पर जो है वो कोई सहूलत नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी FTA से अप्रूव ही नहीं है। लोग जो डेवलपर था, जो बेचने वाला था, उन्होंने इन लोगों के साथ स्कैम किया और करोड़ों रुपए का स्कैम किया। अब मैं दोबारा जो है वो बढ़ूंगा, हमारे साथ जो लोग होंगे उनकी तरफ और उनसे बढ़ के बात करूँगा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह मैंने आगाज़ में आपको एक चीज़ कही कि इस वक्त शायद ही फैसलाबाद जो है वो ऐसे अनासर से, शायद नहीं बल्कि 1000% ये बात कंफर्म है कि ऐसे अनासर से घिर चुका है जो कि लोगों के साथ प्रॉपर्टी स्कैम कर रहे हैं। और वो स्कैम जिस टर्म में, जिस सूरत हाल में हो रहा है वो मैंने आपको जो है वो बताई है। आज इसी एक सोसाइटी में यहाँ पर मौजूद हूँ। आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले यहाँ पर लोगों को धड़ाधड़ प्लॉट्स बेचे गए, सब कुछ उनको दिखाया गया, फाइल्स तक उनको जो है वो इवन दो दिखाई गई, बाकायदा जो है जो उनके साथ नक्शा मैप शेयर किया गया, ऊपर FTA की जो है वो उन्होंने लोगो लगा हुआ दिखाया कि जी देखें ये डेवलप बाय FTA, फ़लाँ 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 FTA से अप्रूव्ड है जी। हर चीज़ उन्होंने कही कि यहाँ पर सोसाइटीज़ में अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही वो प्लॉट्स बिके, जैसे ही वो ऑनरशिप्स ट्रांसफ़र हुई, जैसे ही लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो गई, उसके बाद हालात सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो ना सीवरेज सिस्टम है, ना यहाँ पर बिजली का कोई सिस्टम है, ना यहाँ पर पीने का कोई सिस्टम है, ना यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम है, ना यहाँ पर कोई ये साफ़ सफाई का बेहतर इंतज़ाम है। जबकि ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कोई भी सोसाइटी अपने रहने वाले रिहायशियों को प्रोवाइड करने की जो है वो ज़िम्मेदार होती है। बेशक उसमें हर सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं। जहाँ पर भी कोई कॉलोनी होती है, सोसाइटी होती है, कुछ मंथली चार्ज करते हैं, कुछ सालाना उनसे उस चीज़ की मद में लेते हैं, कुछ जो है वो बिलिंग में उसको एडजस्ट करते हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ लोगों के साथ यहाँ पर जो है वो स्कैम हो रहा है। मैं सबसे पहले इन भाई से बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितने भी दोस्त भाई खड़े हैं सबसे मैं 1 बाय 1 बात करूँ। भाई सबसे पहले बताइएगा कि इस सोसाइटी की आपने मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। कितने साल पहले यहाँ पर डेवलप हुई, कितने में उस वक्त प्लॉट बिका, क्या क्या सुहाने ख्वाब आप लोगों को दिखाए गए? इन्होंने सबसे पहले जब स्टाम्प दिए तो उस पर सब कुछ लिखा हुआ था कि हम आपको बिजली, सीवरेज, टोटली तमाम सहूलियत देंगे जी। तो इन्होंने हमें 2 साल का टाइम दिया था कि 2 साल के अंदर अंदर हमें कॉलोनी में तमाम फैसिलिटी देंगे। लेकिन जब हमने प्लाट ले लिए तो ये इन्होंने साल के अंदर तकरीबन प्लाट सेल करके फिर हमें पूछा भी नहीं, आपको हमें बिजली चाहिए, आपको क्या चाहिए, किसी चीज़ की कोई चीज़ हमें सहूलत फराहम नहीं की और ऐसे ही फ्रॉड करके हमारे साथ निकल गए। अब हम मजबूर हैं लोगों से बिजली मांगने के। किसी 1 मीटर लगवा के 4 घर चला रहे हैं, हमें 50-50 हज़ार बिल आ रहा है जो हमारी वैसे अफोर्ड से बाहर है। तो इंतहाई ज़लील ख्वारी की सूरत है। अब इस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं इंतहाई परेशान हैं ना। अब हम इनके पास जाते तो वो हमारी बात नहीं सुनते। तो बाकायदा जब हमें प्लाट सेल किया गया तो उसमें बाकायदा FTA की हमें स्टैम्प दिखाएगी कि हमारी कॉलोनी FTA से मंजूर है और बाकायदा बिजली भी लगेगी, सीवरेज सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम। तो अब किसी किस्म की कोई हमें सहूलियत नहीं दी जा रही। अब उस तरह की सहूलियत आप लोगों को फराहम नहीं? बिल्कुल किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। स्कैम की बात है, आप यकीन माने कि इस तरह ये लोग स्कैम कर रहे हैं, इस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बाकायदा ऊपर वो एक जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को लगा रहे होते हैं तो बाकायदा ऊपर FTA की वो स्टैम्प भी लगा देते हैं। सर ये मुझे 1 मिनट दिखाइएगा ज़रा। अब ये वो नक्शा था जो जब ये सोसाइटी लोगों को बेची जा रही थी, यहाँ पर प्लॉट्स जब बेचे जा रहे थे, जो ये वहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा था। अच्छा, इसके साथ ही बिल्कुल ही ये अभी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में है, शायद आप इस चीज़ को कंप्लीट तरीके से जो है वो ना देख सकें, लेकिन इशफाक आप थोड़ा सा ना ये जूम करके ऊपर ये दिखाएं कि यहाँ पर बाकायदा FTA की ऐसे महीने की उनकी स्टैम्प, जैसे जब भी सोसाइटी अप्रूव होती है तो वो बाकायदा ऑथराइज्ड करते हैं, स्टैम्प्स वगैरह उस पर लगाते हैं, तो ये ऐसी लग रही है। अब एक बंदा जो बेचारा सादालू है, जिसको
इतनी ज़्यादा इन चालाकियों का, इन तरीक़ाकारों का, इन हरबों का नहीं पता, वो तो यही समझेगा कि भाई एफडीए ने अप्रूव की हुई है, मैं प्लॉट यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, जो ये सोसाइटी ऑफ़र कर रही थी उस वक्त, जिसकी यकीन दहानी करवाई गई कस्टमर्स को, लेने वाले जो रिहायशी हजरात थे उनको, कि यहाँ पर जो सहूलियात हमने आपको फ़राहम करनी है, इनमें मस्जिद, स्कूल, बिजली, कारपेट, रोड, सेवरेज, चार दीवारी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्ट्रीट लाइट्स, कमर्शियल, मार्केट, सिक्योरिटी गेट, पार्क, ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों को दिखाकर यहाँ पर जो है प्लॉट्स बेचे गए। लेकिन आप यकीन माने कि यहाँ पर इन सब चीज़ों में से एक भी चीज़ मौजूद नहीं है। एक भी चीज़ इन सब चीज़ों में यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो इस सारे सिस्टम को पर जो है वो सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। अच्छा, इन लोगों के ख़िलाफ़, चूँकि मैं एक बात यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे आते हुए एक भाई ने दुख भरी एक दास्तान सुनाई। बिजली का यहाँ पे सिस्टम नहीं है, हमें वो दूर दराज से वहाँ उन एरिया से जो है वो तारें यहाँ पर लेकर आनी पड़ती हैं, जिस वजह से मसला ये होता है कि वो जो हमें तार दे रहा है वो फिर हमारी ज़रूरत का फ़ायदा भी उठाता है। वो ये कहता है कि भाई आप अपना बिल भी देंगे, मेरा बिल भी देंगे। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जब वो 200 से अबव यूनिट हो जाता है तो वो बिल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो हमें भी उनका बिल ही पे करवाना पड़ता है। मजबूरी है हमें, हमने अपनी सारी पूंजी लगा के मकान तो बना लिया, लेकिन अब रहने के काबिल नहीं है। तो जब रहना है तो फिर बिजली भी लेना पड़ती है, तो फिर मजबूरी की सूरत में हमें अपने बाल बच्चों का खाना छोड़कर बिल पे करना पड़ता है। यानी यहाँ पर एक शख्स जो रहने वाला है, जो यहाँ पर रह रहा है, उन लोगों के लिए ये चीज़ इंतहाई तकलीफ़ का बायस है, परेशानी का बायस। बिल्कुल परेशानी का बायस है, क्योंकि तमाम ही तकरीबन मज़दूर तबका लोग हैं इधर, तो वो जितनी दिहाड़ी आजकल जो हालात हैं काफ़ी सख्त हैं, तो बिजली के लिए तो अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है। कुछ ऐसे घर भी हैं जो बगैर बिजली के पानी किसी से घर से लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे भी घर इधर मौजूद हैं। तो किसी ने एक आध सोलर प्लेट लगा के पंप लगवाया है तो सारा महल्ला उधर से ले रहा है। तो काफ़ी इंतहाई मुश्किल हालात हैं इस कॉलोनी के। इन्होंने काफ़ी अवाम के साथ फ्रॉडबाजी की है और इंतहाई लोग ये सब मजबूर खड़े हैं इधर से, जितने भी खड़े हैं सब। तो मैं यही चीज़ आपके सामने जो अर्ज़ कर रहा था या आपके सामने जो बयान करने की कोशिश कर रहा था कि स्कैम के हवाले से, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के हवाले से किसी किस्म का जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अच्छा, अब ये उस वक्त जो था ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट था, लेकिन अभी ये कलर्ड प्रिंट आ गया है। इसको आपने थोड़ा सा कवर दिखाना। जी जी, इसके ऊपर भी लगी हुई है एफडीए के स्टैंप जो उन्होंने लगाई है। वो कह रहे थे आपको बिजली मिलेगी, तो आज तक बिजली नहीं आई। मैंने 2018 में प्लाट लिया था, ना बिजली ना सीवरेज कोई निज़ाम है, ना ही कोई सड़कों का निज़ाम है इधर। तो हम तो बहुत तंग हुए हैं इसमें। ठीक है, यानी इसमें जो है वो तंगी हुई है आपको। अच्छा, इसमें जो है वो बाकायदा तौर पर ये चीज़ थोड़े से, अब वो शायद उसमें आप इतनी विजिबल तरीके से ना देख सके हो, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ देखिएगा कि डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू एफडीए बाय लॉ। ठीक है, कि वो जो चीज़ एफडीए की रिक्वायरमेंट्स हैं, एफडीए की जो एसओपीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ डेवलप की गई और बाकायदा हर चीज़ नक्शे के साथ, और ऐसी लिगी लपटी बातें करनी कि वो ज़ाहिर सी बात है परेशानी का बायस बनना। अच्छा, आप ज़रा एक चीज़ मुझे बताइएगा, बस ठीक है ये हो गया। मुझे एक ज़रा आप चीज़ एक बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान आता है तो वो ये चीज़ भी देखता है कि भाई फ़िज़िकल प्रेजेंस, क्या फ़िज़िकली वो चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इस रोड के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल सीवरेज लाइन मौजूद है या सोसाइटी पूरी में सीवरेज लाइन मौजूद है, तो क्या उस वक्त आप लोगों ने देखा नहीं था कि वाकई एक्चुअल में यहाँ पर कोई सीवरेज लाइन मौजूद भी थी या नहीं? सर उन्होंने सानू कहा जी एफडीओ तो सर्वे भी होया, ठीक है, बिजली वाले ने भी सर्वे किया वा, थोड़े दिनों तक ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, वो जल रही है। हाँ जी, रात को सारी लाइटें चलती थी, हर चौक में एक लाइट लगाई होती थी उन्होंने, रात को चलती थी। उन्होंने कहा कि सर्वे भी हुआ है, सभी कुछ हुआ है, वापटा का भी सर्वे हो गया है, बस थोड़े दिनों में बिजली आ जाएगी। हमने जब पेमेंट कर दी सारी तो फिर वो फरार हो गए सारे। रजिस्ट्री जब होगी 2018 में मैंने रजिस्ट्री करवाई है अपनी। ठीक है, कितनी कोई इंस्टॉलमेंट्स करवाई थी सारी, उनको पेमेंट की थी आपने? क्या सारी पेमेंट उन्होंने ली है ना। हाँ जी, उन्होंने कहा सर्वे भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। अपने हमने या ना कोई किस्तें हैं इधर, सब कैश पेमेंट भी होगा सारा काम, कैश में हमने किया ये सारा काम।
यानी आप अब बिजली की देखिए तरफ से बहुत तंगी है। कि वो जिस तरह भाई अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इंस्टॉलमेंट्स इसमें कोई नहीं होगी, आपने सारी कैश ऑन द स्पॉट पे करनी है, कैश पेमेंट ही होगी। ये सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने यहाँ से जितना जल्द हो सके यहाँ से हमने निकलना है, हमने फ़ौरन ही प्लॉट्स यहाँ पर सेल करने और निकलना है, हम इंस्टॉलमेंट्स वाला चक्कर ही ना रखें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंस्टॉलमेंट्स बाद में हम जब लेने आएंगे तो लोग कहेंगे ना भाई कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आपने काम किए हैं, हमें क्या प्रोवाइड आपने किया, जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनमें से तो एक भी जो है वो हमें नहीं मिली है। बेशतर लोग आज भी ये कहते हैं कि भाई जो महकमा है FDA, वो इस वक्त मालूम ये होता है कि बाहर निकलकर फील्ड में देखना ही नहीं चाह रहे, आम आवाम से आकर कांटेक्ट करना ही नहीं चाह रहे, आम आवाम के पास बैठकर ये चीज़ देखने नहीं चाह रहे कि एक एक बंदा वो किस तरह इन लुटेरों के, इन फ्रॉडियों के, इन स्कैमर्स के हाथों जो है वो लुट रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त हालात फैसलाबाद में चल रहे हैं, जिस तरह लोगों के साथ प्रॉपर्टी स्कैम हो रहा है, वो इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि मुद्दा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि सादा तबीयत के होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जिनको इस तरह की चालाकियाँ नहीं आती हैं, या ये वो लोग होते हैं बेचारे जो आपको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में एक चीज़ कहूँ तो ये वो लोग होते हैं जो बेचारे एक बदमाशी के साथ अपना काम निकलवाना नहीं जानते। चूँकि इन लोगों ने रिक्वेस्ट ही करनी होती है, एक अर्ज़ ही करनी होती है, और हम ये चीज़ बेहतर जानते हैं कि जो रिक्वेस्ट अर्ज़ करने वाले और बड़ी आजिज़ाना रिक्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनके मसाइल को फिर किस तरह डील किया जाता है। मसला यहाँ पर जिस तरह मैंने आगाज़ की ब्रेक में भी आपको बताया है कि ये एक इकाई है, जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ना, ये एक पहलू है, एक इकाई है जो इस वक्त प्रॉपर्टी स्कैम के ज़द में आए हैं। अब इन लोगों की एक बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि भाई हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ जो होनी थी वो हमने कई सालों से बर्दाश्त भी कर ली, अब हमारी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हमारी फैमिलीज़ एक्सपेंड हो रही हैं। यहाँ पर अगर पहले 50 घर थे, अब 60, 70, 80 हो रहे हैं। इस हिसाब से जो है वो अब हमें सहूलियात दी जाएँ। अब इस पर FDA कोई एक्शन ले, इस पर इंतज़ामिया कोई एक्शन ले, महकमे कोई एक्शन ले, फर्दर 1 बाय 1 कुछ भी करें, हमारे लिए ये चीज़ें अब जो है वो एक तरह से जो है वो सहूलियात का बायस बने, या फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए जो प्रॉपर्टी स्कैम करने में मुलव्विस थे, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई लॉन्च की जाए ताकि ये लोग भी अपने वो जो स्कैम है, जिस तरह इन्होंने फ्रॉड किया, जिस तरह ये फ्रॉडिये बने, उन चीज़ों से जो है ये बाहर आ सकें। एक भाई हमारे साथ खड़े हैं, मैं सबसे पहले इनसे बात का जो है वो आगाज़ करूँगा। सर, आपने बताना है मुझे कि A to Z सारी कहानी, और इस वक्त जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की अब डिमांड्स क्या? सर, डिमांड हमारी जिस तरह आपने कहा कि हमारे साथ अब स्कैम तो हो गया, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, हो गया। हमारी गलती भी है कि हमने गौर भी किया, लेकिन गलती किस तरह है कि हमें हर चीज़ दिखाई गई। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये FDA की फ़ीस जमा जो इन्होंने हमें दिखाई कि FDA में हमारी फ़ीस जमा है कॉलोनी की, उसके बाद इनको मैं आपको दिखा सकूं, ये इन्होंने हमें दिखाया कि ये हमारा डिमांड नोट्स, इस कॉलोनी का डिमांड नोट्स हमारा मतलब कि जा चुका है, हमारा NOC हमें मिल गया है या मिल जाएगा, आपकी बिजली लगी होगी 1 साल के अंदर वादे किए इन्होंने। ये सारी फ़र्द बिजली की मद में सारी हमें इन्होंने दिखाई। फिर ये वापडा की सारी इंजीनियरिंग की फ़ाइल, पूरी फ़ाइल है जिसमें एस्टिमेट है पूरी कॉलोनी का कि ये बिजली इसमें लगी होगी। ये वापडा की इंजीनियर जो हैं लाहौर के, वापडा के, उनकी तरफ से प्रूव की हुई फ़ाइल है सारी। ये नक्शा है कॉलोनी का, सारा इन्होंने में एतमाद में ले के हमसे फ्रॉड किया ना सर। तो इतने तो मतलब मामलात हैं कि हम देख के ना माने, ये तो नहीं हो सकता। हम मान गए कि आ जाएगी। इंसान बिलीव करता है, डॉक्यूमेंटेशन देखता है, वो सारी चीज़ें देखता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊँ ना कि ये वो सब कुछ था जो सिर्फ एस्टिमेट कर लगवाते रहे। सिर्फ ये था कि वो इंजीनियर्स को बिठा के इतनी कॉस्ट पड़ेगी, ये प्रोसेस है, उनकी पूरी फाइल्स तैयार करवा के, और वही फाइल्स आके उन लोगों को दे दी कि ये जी देखें, ये जो है वो अहमद सिटी है, ये जो है वो फेस्को की फ़ाइल है, ये वापडा की फ़ाइल है, ये फ़लाँ महकमे की फ़ाइल है, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट की फ़ाइल है, यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। ये वो सारी चीज़ें थी, ज़ाहिर सी बातें जो लोगों के साथ की गई। अच्छा, इसके बाद सर अगली दास्तान क्या होगी? फिर जब तक नहीं लगी, साल के बाद 2 साल के बाद 12 दफ़ा इनसे रब्ता किया गया डेवलपर हजरात से, हम कर रहे हैं, हम कर देंगे, लगवा देंगे। फिर महकमाना भी रब्ते किए गए, FDA भी मैं गया हूँ, उन्होंने कहा जी स्कैम आपके साथ हुआ, आप इन पे FIR करवाएं। हम अपने मुतल्लिका MNA के पास भी गए हैं,
उन्होंने भी यही बात की कि हम क्या करें, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप इनके ऊपर डेवलपर के ऊपर FIR करवाएं। अब हम देखें, हम अपने घर के खाना पूरा करें या FIR करवाते फिरें इनके ऊपर। पहले तो हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ कि जगह ले ली हमने, अब जगह भी वो इस तरह है कि जब तक बिजली नहीं लगती हम सेल किसको करें। मतलब हम जान छुड़ाना भी चाहें तो नहीं छुड़ा सकते, इधर से हम जान जाएं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है जब इधर बिजली नहीं है, इधर बुनियादी सहूलियात नहीं है। अगर आपका कैमरा दिखा सके सीवरेज के हालात आपके पीछे हैं, मतलब पानी खड़ा है, ये हमारी रहायश है सामने, तो साथ इतना पानी खड़ा है, किधर से गुजरना है, किधर जाना है। बेसिक हमारा मसला है बिजली का, जो हमें इन्होंने लारे लगाए, वादे किए, वो इन्होंने हमसे पूरे नहीं किए। हमने इनसे रब्ता किया तो आगे से इन्होंने कहा जी लगती है तो लगवा लें, हम जो खर्चा आता होगा देख लेंगे, देंगे, हाँ वो देख लेंगे। अब अगर ये लगा ही सकते थे तो पहले क्यों नहीं लगवाई, हमें क्यों लारे लगाए झूठे। कि प्लॉट बेचने के बाद लोगों ने जब यहाँ पे जगह बना ली, घर बना लिए, सब कुछ हो गया, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आपसे लगती है तो आप लगवा लें, बाद में जो कॉस्ट आएगी वो देख लेंगे। अच्छा, मैं अब वो जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये भाई हमें यही बात कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ अब कैसे बेयर कर सकता हूँ। यहाँ के पे रहने वाले लोग, एक एवरेज बंदा 30,000, 35,000, 40,000 कमा रहा है, वो इतनी कानूनी पेचीदगियों में पड़ेगा, वो FIR करवाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस भुगते, फिर अदालतों के चक्कर लगाए। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है चीज़। और फिर अगर वो FDA के पास जा रहे हैं तो FDA वाले कह रहे हैं कि भाई आप इस पर FIR करवा दें। तो भाई आपका डिपार्टमेंट, आपका महकमा किस लिए बैठा है? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग करें? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों के गिर्द घेरा शिकंजा तंग किया जाए? क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो ऐसे अनासर लोगों के साथ प्रॉपर्टी स्कैम कर रहे हैं, उस हवाले से एक सिटीज़न को जो है वो जो बताया जाए? अब इसी सिटी सोसाइटी के मुतल्लिक जो कहा गया होगा, जब ये लोग गए होंगे, इन्होंने पूछा होगा, तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आएगा वो भी FDA की तरफ से आया होगा, वो भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, अभी जिस सोसाइटी का आप क्या कह रहे हैं कि ये तो फ्रॉड हुआ, इस पर FIR करवा दें, जब पता करने गया था, कोई भी जाता है वो ज़ाहिर सी बात है पूछता है FDA से जाके कि भाई ये फ़लाँ सोसाइटी आपका इससे कोई वास्ता ताल्लुक है, आपने प्रूव किया नहीं किया, तब इन्होंने क्या कहा था? मैंने पूछा जाके, ऑफिसर जो है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है उनका, उन्होंने मुझे कहा जी किस कॉलोनी का आपको चाहिए। मैंने पूछा एतराज़ क्या है या ये पास क्यों नहीं है, ये क्या मामला है? कहते किस कॉलोनी का? मैंने नाम लिया अहमद सिटी का। अब देखिए कितनी कॉलोनियाँ और होंगी फैसलाबाद में अहमद सिटी, लेकिन उन्होंने फौरी डेवलपर का नाम लिया कि वो उनकी अहमद सिटी, वो साहब की, हाँ फलाने साहब की अहमद सिटी। मैंने कहा जी वो उन्हीं की अहमद सिटी, लेकिन मुझे शौक लगा, मतलब झटका मुझे अच्छा खासा लगा कि मैंने नाम भी नहीं लिया तो कैसे पहुँच गए। मैं समझता हूँ कि ये कहीं मिली भगत ना हो कि कोई अगर आता है तो उनको दिलासा दे दिया जाए, कोई कार्रवाई या कोई काम ना किया जाए। मतलब हम तो फंस चुके हैं फ्रॉड में, हमें इससे बचाया जाए। हमारा मुतालबा यही है, कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, मतलब वज़ीर आला साहबा तक हमारा मुतालबा ये है, हमें जो बुनियादी मसला बिजली का वो हमारा हल किया जाए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। बहुत सारे लोग शायद ये भी चीज़ उनके ज़हन में आ रही होगी कि भाई अगर लाइट का इतना बड़ा मसला है तो अर्जेंट बिहाफ पे जो है वो अर्जेंट बेसिस पे सोलर इंस्टॉल करवा लेते। अब सोलर का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होना है भाई कि अभी तो चले दिन निकल रहे हैं, और सोलर की कॉस्ट भी अगर आप देखें ना, दिन का भी उन्होंने चलाना है, रात को भी चलाना है, तो कम से कम 6, 7, 8 लाख, ये भी एक जो स्मॉल फैमिली है, छोटी फैमिली है, उसके मैं आपको बता रहा हूँ इतनी कॉस्ट पड़ेगी अगर दिन को भी यूज़ करना है, रात को भी उन्होंने जो है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन सर्दियों का क्या होगा जब एक महीना 15-15 दिन जो है वो सूरज ही नहीं निकलता? फिर वो कहाँ से उनकी प्रोडक्शन होगी या कहाँ से उनका निज़ाम चलेगा? बिजली के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वुर ही नामुमकिन है। अगर आधे घंटे घंटे के लिए लाइट चली जाए तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाता है। और इन लोगों बेचारों का क्या हाल होता होगा जिनके पास जो है वो पिछले अपना जब से यहाँ पर मौजूद हैं 10 साल से यहाँ पर बिजली नहीं है। और ये इन सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि कोई इजाफी आबादी है या कोई जो है वो इलीगल सोसाइटी है। ये मैं आपको एक अच्छी सोसाइटी की बता रहा हूँ जो जहाँ पर सुनहरी ख्वाब दिखा के लोगों के साथ स्कैम किया। जितने भी लोग हमारे साथ थे इनमें से बेशतर यही कहते हैं कि ये बढ़ता हुआ प्रॉपर्टी स्कैम हम तो लूट चुके हैं। अब हमारी जो अपना रिक्वेस्ट हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उनको तस्लीम किया जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अनासर के हाथों लूटने वाले लोगों की आज दास्तां आपके सामने बयान करते हैं जिनको प्रॉपर्टी स्कैमर्स कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग होंगे जिस तरह का स्कैम इस वक्त फैसलाबाद में चल रहा है उसके एक पहलू, एक झलक आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अच्छा अली क्या काम करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। यहाँ पर अली मुझे एक बात बताओ कि कितनी कोई आबादी होगी यहाँ पर, कितने कोई लोग होंगे, रहते होंगे? 30-40 घर है इधर। कितने
50 ज़्यादा हैं जी, तकरीबन 60-70 घर हैं इधर 60-70 घर हैं। जी। अच्छा, और लोग तो ज़्यादा होंगे ना जी। 60-70 घर में, अब जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं जो चीज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 60-70 घर हैं, ये उन सोसाइटीज़ का एक पहलू है, एक स्टेप है, एक फेस है, एक ऐसा समझ लें कि आप एक तरह का या एक उनका डेमो है। आप अगर दीगर सोसाइटीज़ को देखें तो वहाँ पर भी ऐसे स्कैमर्स भरे पड़े हैं, और ये नहीं है कि ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट केस था। आप एक एक सोसाइटीज़ को ढूंढते जाएं, देखते जाएं, तो आपको दर्जनों के हिसाब से ऐसे लोग बेचारे मिलेंगे जो इस तरह स्कैम में डूब रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सूरत हाल देखी है वो वाकई गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर बैठी हैं मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ से अगर बिजली लेके आते हैं तो वो 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा हम पर पड़ जाता है। चलो अगर हम 10,000 की भी बिजली लगा ले, वो हम पे उनका भी एक्स्ट्रा पड़ जाता है, यानी कुल मिला के तकरीबन 50,000 तक भी ऐसे केसेस भी आए हैं कि हमें बिल अदा करना पड़ रहा है, क्योंकि जिसके मीटर से वायर लेके आ रहे हैं वो हमारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जी ऐसे बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा जो दीगर मसाइल होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी भी फराहम करना ज़रूरी होता है, तो कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं इधर है। फिर कैसे हम खुद ही सेव करते हैं अपने आप को। यानी मामलात यहाँ पर ख़राब। जी बिल्कुल ख़राब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जुल्फ़कार जी जुल्फ़कार साहब, क्या हाल है? ठीक है। दवान कितने साल हो गए आप? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ पहला प्लाट ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਂ 600 ਰੁਪਏ 600 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਮੀਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਉਦੋਂ 300 ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 40,000, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਈਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਆ 47,000 ਤੇ 700 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਆਹੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ भी ਚੜਿਆ ਵਾ। बाहर से कोई आके यहाँ पे नहीं लेता होगा घर शायद? ਹਾਂਜੀ बाहर से आके कोई ना नहीं लेता होगा यहाँ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ। ਇਹ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਆ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੋਤੇ ਆ ਗਏ, ਪੋਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, 47,700 ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, ये मीटर कहीं ਦੂਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ कितना दूर होगा तकरीबन? ਲੇਕਿਨ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ 4 ਰੁੱਲੇ ਤੇ ਲੱਗ बिल भी देते हैं? 3 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, ये तो फिर उनकी भलाई है कि आपके साथ तो तावन कर रहे हैं, ताल्लक सी ਤੁਹਾਡਾ, लेकिन काफ़ी तो यही नहीं ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ 22-23,000 ਰੁਪਇਆ 30,000 ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਫਿਰ लाख के 1.5 लाख रुपया ही लाया 3 रूले। भाई हैं ये जो भाई अभी बात बता रहे हैं, ये उस अफसर शाही की दास्तां है, भी आपने सुनी है कि हम तो उनसे पूछते हुए भी डरते हैं। किन से पूछते हुए डरते हैं? जो इनके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, जो इनके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, वो लोगों से ये सवाल करते हुए भी डर रहे हैं। इतना इस वक्त बैरियर एक महकमे में बैठे अफसरान में और आम लोगों में आ चुका है। मैं बड़ा हैरान और बड़ा परेशान होता हूँ इस चीज़ को देख के कि FDA इतनी ज़्यादा इस मामले में जो है वो शायद आप कह सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार है, या इतना ज़्यादा उनका जो है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि लोगों के साथ अगर स्कैम हो रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, लोग बेचारे हाथों हाथ लुट रहे हैं। अब सारी ज़िंदगी की सरमाया जो होगा वो लगा के इन्होंने यहाँ पे घर खरीदे होंगे, प्लॉट खरीदे होंगे। अब जिसने प्लॉट ख़रीदा है वो जो ना आगे ना एक स्टेप आगे बढ़ ही नहीं सकता, घर बना ही नहीं सकता। अब जिसने प्लॉट भी ख़रीद लिया, घर भी बना लिया, वो तो जीते जी पैसा समझ जहन्नम में आ गया, क्योंकि ना यहाँ पर बिजली, ना यहाँ पर पानी, ना यहाँ पर सीवरेज, ना यहाँ पर कोई बेहतर निज़ाम।
हाँ लूटा गया तो सिर्फ क्या दिखा के वो भाई करे थे, उन्होंने कहावत भी बताई कि बत्तियाँ विखा के सानू लूट लिया इन्होंने। बत्तियाँ वो ऊपर लाइट्स वगैरह जो इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर, और ये भी इस तरह के हैं कि वो बस एक आध हवा का झोंका आएगा तो उड़ जाएगा। बात असल ये है कि यहाँ पर वो लाइट्स वगैरह लगा दी गई, जो बंदा आ रहा है कि ये देखें जी लाइट्स जल रही हैं, वो इलेक्ट्रिक पोल जल रहा है, ये वाला जल रहा है। ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਧਰਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ खंबे आ जाने। अब एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि कहीं पर भी लाइट बत्तियां अगर आप ज़्यादा देखें लगी हुई ख़ासतौर फैसलाबाद में, क्योंकि ऐसा माफिया सरगर्म हो चुका है। बाकायदा उनके नाम भी हैं, राब्ता नंबर्स भी हैं, और वो आपको ऐसे ऐसे टैग लाइन्स लिख के देंगे, सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी तक तो जो हमारे सियासतदान हैं जिनके अक्सर हम सरसब्ज़ बागों पे बात करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इन्होंने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। जो रियलिटी है भाई, बंदा जो सारी ज़िंदगी बेचारा जमा पहुँची करता है, एक ही झटके में वो सब कुछ गंवा बैठता है। बहरहाल इस हवाले से FDA को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा मैं कोशिश करूँगा अगले स्पॉट पे भी जाऊँ, आके भी इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद जाके देखूँ, ऑब्ज़र्व करूँ कि इन लोगों के साथ आगे कितने घर हैं, किस तरह को कोई एरिया है, क्यों इनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, और अभी तक अगर महकमा FDA जो है वो डिपार्टमेंट अगर एक्शन नहीं ले रहा तो इसकी वजह क्या है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी स्कैम आज का हॉट इशू है हमारे प्रोग्राम का। लोग हमारे साथ खड़े हैं, बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ेंगे और इनसे बात करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ये डेवलपर्स लगी लिपटी आवाम को सरसब्ज बाग दिखा के फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं। एक महकमा जो इनको मैनेज करने के लिए बनाया गया है वो बैठा खामोशी से सुकून से तमाशा देख रहा है। सर ये काम ना सारा मिली भगत से हो रहा है। मिली भगत से ऐसे हो रहा है कि सारे रले हुए है, ठीक है रले ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਦ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਟਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿਟੀ 41 ਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਾ ਵਸਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, AC ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ DG FDA ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਹਮਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਨਾ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਆ। MNA ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, MPA ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਭਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 3500 3000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 12 15 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 2 ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ 40 45 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਗੇ, AC ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਘੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਦਾਰਾ ਵਾ FDA ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि यह कॉलोनी फलानी जगह पे बन दिया, लोगों ने लुटन लगे। पता होता है जो एक रियलिटी है। अब हम मीडिया पर्सन हैं,
हमें ये चीज़ें आइडिया हैं कि फ़लाँ जगह पे अगर वो सोसाइटी है तो उसके पीछे रियलिटी क्या है, वो सोसाइटी क्या स्कैमर्स तो नहीं है, अच्छा ये सोसाइटी ओरिजिनल है, यहाँ पर जो है वो लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा, वाकई एफडीए से अप्रूव है, हमें सब का पता है। और मैं कई ऐसे सोसाइटीज़ आपको यहीं पर आपके सामने फिंगर टिप्स पे वो गिन के सुना सकता हूँ कितनी इस वक्त जो है वो अंडर डेवलपमेंट हैं, कितनी जो पर डेवलपमेंट हो चुकी है, सब कुछ जो है वो आइडिया है। मैं जो बात इस सारी सिनेरियो में करना चाह रहा हूँ वो ये है भाई कि अगर हमें पता है तो जो महकमा इसी चीज़ में लाखों रुपए तनख्वाहें, करोड़ों रुपए मराद सब चीज़ें ले रहे हैं, उनको क्या इल्म नहीं होगा इन चीज़ों का? तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ये महकमे की मिली भगत है, सब कुछ इनकी मिली भगत से जो है वो हो रहा है। भाईजान सर कैसे हैं? जनाब हाँ शुक्र अल्लाह कैसी तबीयत सेहत है? अल्लाह का शुक्र। कुछ बताएं हाँ यहाँ पर कैसे गुजर बसर हो रहा है? बातें तो मेरे दोस्तों ने सभी ने बता दी हैं। बेहतरीन हल ये है कि अब हमारे से ये गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें जल्द अज जल्द बिजली का बंदोबस्त करके दिया जाए, चाहे इंतज़ामिया करके दे, चाहे एफडीए करके दे, चाहे जो मालक भाग गए हैं वो करके दें। हमें बिजली का इंतज़ाम चाहिए यहाँ पर ताकि हम अपने मीटर लगवा सकें और अपनी रिहाइश में सुकून आराम से जी सकें। बच्चे छोटे छोटे हैं, गर्मी में गुजारा नहीं हो रहा। अगर कोई आदमी मीटर लगवाना चाहता है तो 1 लाख रुपए तक खर्चा होता है मीटर लगवा के लाइट चलाने तक, से वायर लेके आना पड़ती है दूर से। तो इतना खर्चा बर्दाश्त करने की सकत नहीं है गरीब आदमी में। जो 25-30 हज़ार रुपया मजदूरी कमा के लाता है वो तो बिल नहीं पे कर सकता अपना। तो 20-25 हज़ार रुपये वाला आदमी 15-20 हज़ार रुपया बिल कैसे देगा? मतलब 200 से नीचे का बिल 3500-3 हज़ार रुपया बनता है। अगर 210 यूनिट हो जाए बिल आता है 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपया। इतना पैसा मतलब 25-30 हज़ार रुपये वाला आदमी 15 हज़ार रुपया बिल दे के 15 हज़ार से घर कैसे चला सकता है? इस चीज़ पर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पर गौर करें, इस बात पर तवज्जो दें ताकि हमें जल्द अज जल्द बिजली मुहैया की जा सके। तमाम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि हमें बिजली मुहैया की। गर्मियों में वाकई ये चीज़ इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, अब एक नौजवान है या एक जो है वो आप कह सकते हैं कि यंग है, वो बच्चा है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। आप ये चीज़ ज़रा इमेजिन तसव्वुर कीजिए कि रात के टाइम में जब गर्मी होती है, रात के टाइम में हब्स का जब मौसम होता है और उसमें पंखे नहीं चल रहे, उसमें लाइट नहीं है। चलें दिन को तो 2 सोलर कहीं पर प्लेट्स लगा के, 3 प्लेट्स कहीं पे लगा के पंखे चल जाते हैं, हवा का झोंका पहुंच जाता है उन तक, लेकिन रात को उन मासूम बच्चों की क्या कंडीशंस होती होंगी, क्या सूरत हाल होती होगी, यही जानना सबसे बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं चाहूँगा बड़ों से तो मैंने बात की है, इनसे की है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं बेटा? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम। मरियम कौन सी क्लास में है बेटा? 3। अच्छा 3 क्लास में है। मरियम, रात को लाइट होती है यहाँ पे? नहीं होती रात को लाइट यहाँ पे। तो कैसे बेटा रात को फिर सोते हैं? मुश्किल होती है, गर्मी होती होगी? हाँ जी। ठीक है, तो क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहेंगी कि यहाँ पे बिजली होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ चाहिए। यहाँ पे बिजली जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि बाइस शर्मिंदगी हैं उन महकमों के लिए भी कि जिन्होंने ऐसे अनासर को रोकना था, उन लोगों के लिए भी जो इन बेचारे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। खुदा का खौफ किया जाए, थोड़ा शर्म उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए जो इनके साथ स्कैम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा, हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।